नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपका मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से खिदमत सेंटर चलाने वाले अफराद जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं मीडिया की कि अब तक भी उनके मुतालबात को है पूरा नहीं किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि आज 73वें दिन है, आज भी ये लोग अपना सरापा एहतजाज हुए हैं, लेकिन अब तक भी यहाँ की इंतजामिया की जानिब से इनके कोई भी योमी मुतालबात हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो नाज़रीन, इसी को लेकर अब इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब तक भी इनके मुतालबात को है पूरा नहीं किया जा रहा है। जी सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जम्मू मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे इस मसले को एडमिनिस्ट्रेशन के पद पहुंचा दिया। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले को सीरियसली नहीं लेती है। हम जो पिछले 73 दिनों से हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, जो चीखू पुकार हम 73 महीने से कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली नहीं लेते। हमने एक राहत की सांस ले ली थी रिसेंटली, जो न्यूज़ पेपर्स में आया था, पीएमओ ऑफिस से एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी और इसमें स्पेशली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एश्योर किया था दैट वी हैड फॉर्मुलेटेड अ प्लान टू एड्रेस द इशू ऑफ खदमत सेंटर्स। अलबत्ता हमें पता नहीं जो प्लान उन्होंने बनाया वो पता नहीं क्या है। जिस तरह बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बिठा दी और हमारे मसले के लिए अब तक कोई कमेटी नहीं बिठा दी गई। जो हम 73 दिनों से यहाँ इतने परेशान हैं, हमारी माली हालत इतनी ख़राब हो गई है, हमारे पास अब बच्चों के लिए एडमिशन फ़ीस भी नहीं रही। बहुत परेशान है। हमने कर्ज़ा उठाया 300 किलोमीटर ट्रैवल करके, बहुत से श्रीनगर से आए हैं, बारामूला, कुपवारा या सांबा, कठुआ, लद्दाख से भी कुछ भाई हमारे यहाँ पे है। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी इस मसले को सीरियसली नहीं लेती। सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से आपको पिछले दिनों यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि आपके मुतालबात को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक भी ऐसा ज़मीनी हकीकत पर है कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया। बिल्कुल वही जो एश्योरेंस मिली है हमें, उसकी लीडरशिप पे पूरा भरोसा था, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। गवर्नर साहब की जो एश्योरेंस है वो एश्योरेंस नहीं है, हमें इस पर पूरा भरोसा है, दैट इज़ एन ऑर्डर, हमें इस पर पूरा भरोसा है। अलबत्ता हमारे लिए इस वक्त जो दर्द सर बन गया है, जो हमारी फाइल सेक्रेटरीट में पेंडिंग है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टर्स जो आते हैं, वो इस मसले को सीरियसली नहीं लेते हैं, सीरियसली इस पर काम नहीं करते हैं। फिर भी अगर हमें लगा 4-5 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई कमेटी नहीं बिठा दी इस पर, तो हम क्या करेंगे। इससे पहले जो हमारा प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल था। इसके बाद हम इसको एग्रेसिव लाइन्स पे लाएंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे खुद ब खुद एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार होगी, खासकर से जम्मू कश्मीर बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद जिम्मेदार होगी। सर, आज आप 73वें दिन भी यहाँ पर सरापा एहतजाज हुए हैं और मतलब आपको पूरे दिन यहाँ पे एहतजाज करते हुए 73 दिन हो गए, तो आप किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कर्ज़ा लिया है, हमारी माली हालत भी बहुत ख़राब है। हमें इसके लिए करना है, तो हमें अपनी रोटी, हम ऐसी गलत काम नहीं कर रहे, हम अपनी फैमिली की रोटी के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए हमने कर्ज़ा काट लिया है और भी कर्ज़ा ही काट रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से, अपने रिलेटिव से कर्ज़ा ले रहे हैं, और क्या करेंगे, गुजर बसर करना ही पड़ेगा। अलबत्ता हम जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इनको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे, उनको हम चैन की सांस तब तक नहीं लेने देंगे। We will fight in the realms of war till victory। सर, नेक्स्ट स्टेप के लिए अगर पूछें तो वो हम भी जानते हैं कि आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाहर भी धरना दिया और सेक्रेटरीट के बाहर भी आपने वहाँ पे भी आपने सरापा एहतजाज हुए, लेकिन अब तक भी आपके मुतालबों को यह पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आपका नेक्स्ट टाइम के लिए क्या स्टेप रहेगा? नेक्स्ट टाइम का जो हमारा स्टेप रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन विल बी शॉक्ड बाय दैट स्टेप। वी आर रेडी टू, जो अब तक जम्मू कश्मीर में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट ऐसा नहीं किया होगा, वो हम करेंगे। वी विल क्रिएट द हिस्ट्री इन द प्रोटेस्ट मेन्यूज, वी विल शो देम द रियल हिट। हम सीधा सेक्रेटरीट के अंदर पार्क में घुस जाएंगे, वहीं बैठेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। जमहूरियत हमें हक देती है। मुझे लगता है ये जो जंगल राज चल रहा है, उनको हम, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। जी शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे खिदमत सेंटर चलाने वाले अफराद जिनके अब तक है मुतालबों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण आए दिन इनको लगातार अपना एहतजाज जारी रख रहे हैं, लेकिन अब फिर भी जो है यहाँ की इंतज़ामिया खामोश बनकर इन लोगों का नज़ारा देख रही है, और जिससे इनको घर का अपना अगर गुजर बसर की बात करें तो उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, इसी तरह से मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ। सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत, अपने मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर को दीजिए इजाज़त। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।